हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप्स ऑफ घर पर सब ठीक हो। तो इससे पहली वीडियो तक हमारा जो 1.1 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1.2 एक्सरसाइज है जो हमारी, उसके सारे जो कंसेप्ट्स हैं उसमें टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर? तो करें स्टार्ट, चलो लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने 1.1 कंप्लीट कर ली और अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। करें स्टार्ट, चलो आज इसके कंसेप्ट्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो हमें डेफिनेशन क्या देखनी है, एम्प्टी सेट को हमने अच्छी तरह समझ लिया था। अब हम देखते हैं एम्प्टी सेट कौन से होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी। एम्प्टी के हम जो एम्प्टी वर्ड है वहीं से क्लियर हो जाता है कि सेट क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। बिल्कुल इजी चीज। अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्लियर? इसके दो नेम और हैं, नल सेट और वॉइड सेट। ये दोनों नेम्स भी हम किसके लिए यूज करते हैं, एम्प्टी सेट के लिए यूज कर लेते हैं। तीन नेम्स हो गए, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। क्लियर? अब अगर एम्प्टी सेट लिखना है तो उसके लिखने के लिए हमारे पास स्पेशल नोटेशन है। ये नोटेशन है, देखो, ब्रेसिस, सिर्फ करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं हम, बीच में कुछ भी नहीं लिखते। हमने देखा था सेट के लिए हम करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और अगर इसमें कुछ भी नहीं लिख रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एम्प्टी सेट है। तो एक ये इसकी नोटेशन हो गई, और एक बहुत यूनिक और अलग सिंबल है हमारे पास, फाई। इसको बोलते हैं फाई, PHI, ये इसके स्पेलिंग्स हैं। इसको बोलते हैं फाई। ये सिंबल किसके लिए यूज होता है, एम्प्टी सेट के लिए यूज होता है, और ज्यादातर जब भी हम देखेंगे तो ये सिंबल ही लिखा होगा एम्प्टी सेट की जगह पर। क्लियर? तीन चीजें हमें पता लगी, एम्प्टी किसको बोलते हैं, इसके दो नेम्स और हैं, और इसको कैसे डिनोट करते हैं। क्लियर? ये चीज समझ आई? चलो अब हम इस पे एग्जांपल देखते हैं। देखो, एक यहां पे एक सेट दिया गया है, हम देखते हैं ये सेट एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। ठीक है, देखो ये तो हमें पता लगा सेट बिल्डर फॉर्म है ना, एक्स सच दैट। अब इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, एक्स इज अ स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन क्लास 11th एंड 12th। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 11th में हो एंड 12th में हो, कि इसमें ऐसा स्टूडेंट आएगा जो 11th में भी हो एंड 12th में भी हो। ऐसा पॉसिबल है कि वो 11th में भी हो एंड 12th में भी हो? ये नहीं पॉसिबल। अगर एंड की जगह पे और लिखा होता, और का मतलब क्या होता, ऐसा स्टूडेंट जो 11th में हो या 12th में हो, फिर तो चल जाता कि 11th वाले बच्चे भी आ जाते, 12th वाले भी आ जाते। लेकिन यहां पे क्या लिखा, 11th एंड 12th, कि बच्चा 11th में भी होना चाहिए एंड 12th में भी होना चाहिए। ये चीज पॉसिबल है कि एक बच्चा दोनों क्लासेस में हो? नहीं पॉसिबल। तो दैट मींस इस सेट में कोई भी स्टूडेंट नहीं आ सकता। तो अगर कुछ भी नहीं आ सकता तो दैट मींस ये सेट क्या बन गया, एम्प्टी सेट बन गया। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे। चलो अब देखो फाइनाइट सेट, सेकंड डेफिनेशन हमें देखनी है फाइनाइट सेट की। फाइनाइट का थोड़ा सा नेम से हमें क्लियर होता है। फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, फाइनाइट सेट उसको बोलेंगे जो सेट में एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, फाइनाइट हो। जो सेट में एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट एलिमेंट्स हो। क्लियर ये चीज? और उसी के साथ जो एम्प्टी सेट है उसको भी हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट ही बोलते हैं। तो फाइनाइट सेट क्या हुए, या तो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी हुआ तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे। और उसके बिना फाइनाइट किसको बोलेंगे, जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट हो। एलिमेंट्स फाइनाइट का मतलब जिसको आप काउंट कर सकें। ये देखो ए, अब यहां पे ये थोड़ा सा देखना, जो काउंटेबल हम वर्ड यूज करते हैं वो आगे फर्दर मैथ में जाके वो एक अलग चीज बन जाती है। ठीक है, यहां पे देखना, इसका मतलब ए सेट दिया मैंने आपको, इसमें 3 एलिमेंट है, 6 7 8। तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है। एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है, कि 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। बी देखो, इसमें क्या है, फाइव मतलब एम्प्टी सेट, तो ये भी क्या है, फाइनाइट। थर्ड देखो, एक्स इज अ पर्सन लिविंग ऑन द अर्थ। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो भी पर्सन इस अर्थ पे रह रहा है वो सारे इस सेट में है। अब हम कहेंगे ये तो फाइनाइट नहीं है, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, अर्थ पे बहुत ज्यादा लोग हैं। देखो अर्थ पर जितने मर्जी लोग हो, कितने होंगे, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, चाहे 1000 करोड़ हो जाए, लेकिन है तो एक नंबर ही ना। समझ रहे हो बात? जितने मर्जी हो, लेकिन खत्म तो होगे कहीं जाकर।
बस खत्म हो जाने चाहिए कहीं ना कहीं जाकर। तो चाहे जो पर्सन है, पर्सन अब चलते रहेंगे, कितने बन जाएंगे 1000 करोड़, 2000 करोड़, कहीं जाके तो नंबर खत्म हो ही जाएगा। तो इसीलिए ये सेट भी क्या है, फाइनाइट है। क्लियर? तो इस चीज से नहीं घबराना कि वो मान लो 1 लाख बन गए तो 1 लाख तो भाई इनफाइनाइट हो गया, नहीं, वो भी क्या है, फाइनाइट है। कहीं जाकर भी वो नंबर खत्म हो गया तो वो फाइनाइट सेट है। क्लियर? चलिए आगे चलो, अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट। देखो अब इनफाइनाइट सेट क्या है, देखो डेफिनेशन बड़ी अजीब सी लगती है पढ़ने में, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, कि जो फाइनाइट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। क्लियर? बिल्कुल ही सिंपल चीज। कैसे? देखो अब अगर हमारे पास कोई सेट है, उसमें देखो दो चीजें होंगी, क्या होंगी, या तो वो बिल्कुल खाली होगा, एम्प्टी होगा, या उसमें कुछ ना कुछ पड़ा होगा। दो ही सिचुएशंस हैं। अगर वो एम्प्टी हुआ तो वो क्या बन गया, फाइनाइट बन गया। अगर वो एम्प्टी नहीं हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर उसमें एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स अगर हैं तो वो दो ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं। कौन सी दो? या तो वो एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे या वो एलिमेंट्स खत्म नहीं होंगे। समझ रहे हो? अगर तो एम्प्टी है तो फाइनाइट हो गया। अब इसमें दो केस है, एलिमेंट्स खत्म होंगे या एलिमेंट्स खत्म नहीं होंगे। अगर खत्म हो गए तो फाइनाइट, तो अगर तीसरा केस कौन सा बचा, इनफाइनाइट। अगर एलिमेंट्स खत्म नहीं हो रहे तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। क्लियर? कि दैट मींस 3 केस थे, 2 तो इधर आ गए, तीसरा उधर बच गया। उनके कहने का मतलब जो सेट इन 2 कंडीशंस में नहीं आया वो किस में आएगा, इनफाइनाइट में आएगा। क्लियर? थर्ड कंडीशन, एलिमेंट्स खत्म ना हो। क्लियर? यहां पे देखो एग्जांपल ए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे चलता जा रहा है, एलिमेंट्स खत्म नहीं होंगे कभी भी, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर? अब देखो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, x, इसमें ऐसे नंबर्स, x इज अ रियल नंबर, x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, 1 से बड़ा और 3 से छोटा। कोई भी ऐसा रियल नंबर जो 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, ऐसे सारे नंबर्स इस सेट में आएंगे। तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, 1 से बड़ा 3 से छोटा, कौन आया, 2, तो 2 आ गया, तो 2 अगर 2 आया तो एक ही एलिमेंट आया, तो ये क्या बन गया, फाइनाइट बन गया। ऐसा नहीं है, हमने क्या बोला, x रियल नंबर है, रियल नंबर, उसका मतलब देखो, जैसे मान लो यहां पे 1 पड़ा हुआ है, यहां पे 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो देखो अब इसमें सिर्फ 2 थोड़ा है, 2.1 कहां पे है, 2.1 भी इसके बीच में है, 2.2 भी यहीं पर पड़ा हुआ है, समझ रहे हो बात, 1.9 भी यहां पे पड़ा हुआ है, तो इनके बीच में सिर्फ 2 नहीं है, ये भी सारे नंबर्स हैं, 1.9 2.1 2.2, ठीक है। तो अब हम सोचें 1.1 1.2 1.3 1.9, फिर आगे चल पड़ा 2.1 2.2 2.9, तो चल भाई ये भी काउंट हो गए, खत्म हो गए, नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, देखो अब मान लो मैंने एक 1.1 माना, अब 1 और 1.1 के बीच में कोई नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है, 1.01 1.01, ठीक है। अब देखो इसकी बात कर रहे हैं हम, ये लाइन हमारी पूरी, इसको हम बड़ा कर रहे हैं। अब यहां पे मान लो 2 है हमारे पास, यहां पे है 1.1, अब 1.1 और 1 के बीच में देखो ये नंबर नहीं आएगा, 1.01 1.01 1.1 से पीछे होगा और 1 से आगे होगा। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई नंबर नहीं होगा, कौन सा नंबर, 1.001, 2 zeros लगा लो, 1 1 लगा लो, तो वो इन दोनों के बीच में आ गया, फिर उन दोनों के बीच में आ गए, ऐसे चलते ही रहेगा नंबर। तो इस 1 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, कभी भी खत्म नहीं होंगे। आप कोई भी एक नंबर उठा लो, मान लो आपने एक नंबर चूज किया 2.2, अब इसी से हम इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं, कैसे, 2.02 2.002 2.0002, ऐसे चलते रहेंगे, नंबर्स कभी खत्म नहीं होंगे, और नंबर 3 के बाहर जाएगा भी नहीं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, 2.02 2.002, तो इसके बाहर तो नहीं जा सकता, वो 2 के पास ही रहेगा, तो कितने नंबर बन जाएंगे, इनफाइनाइट। तो 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट मेंबर्स है। क्लियर? तो ये सेट क्या बना हमारा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं, क्लियर। तो ये भी सेट क्या है, इनफाइनाइट। इसको अच्छी तरह से आपको इस पे टाइम लगाना है और इसको फील करना है, सोच के देखना है, आपको फील होनी चाहिए ये चीज कि 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं या नहीं है।
क्लियर। और अगर आपको ये चीज ना फील हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, हम वहां पे और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। क्लियर। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हम किसको बोलते हैं? देखो, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है जिसमें एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, अगर मान लो ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो अगर उसके इक्वल कोई सेट है दूसरा, तो उसमें भी कौन से एलिमेंट होंगे? 1 2 और 3 ही होगा। उसमें 1 2 3 के बिना ना तो कोई और आ सकता है, और 1 2 3 के बिना ना ही कोई बाहर जा सकता है। एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स। क्लियर। देखो, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। क्या होने चाहिए? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। और हम डिनोट कैसे करेंगे? ए इज इक्वल टू बी, सिंपली जैसे नंबर्स में है ना, ए इज इक्वल टू बी। अब यहां पे देखो एग्जांपल देखते हैं। ए सेट देखो, इसमें कौन से एलिमेंट है? 4 5 6 7, यहां पे 6 7 5 4। अब ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? अब इसमें एक कंफ्यूजन, यहां पर तो लिखा है 4 5 6 7, यहां पे क्या लिखा है? 6 7 5 4। और इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बात कर ली थी। क्या बात की थी? कि अगर आप एलिमेंट्स को इसमें चेंज करो, ऑर्डर को चेंज कर दो, 4 को पीछे लिख दिया, 6 को आगे लिख दिया, 7 को फिर लिख दिया, तो उस ऐसा करने से ए और बी चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं। अगर आप एलिमेंट्स को आगे पीछे कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेट क्या होंगे? सेम ही होंगे। एलिमेंट्स तो सेम ही है ना, 4 5 6 7 4 5 6 7, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे जैसे मर्जी लिखो। क्लियर। तो इसमें भी वही 4 एलिमेंट, यहां पर भी वही 4 एलिमेंट, तो दैट मींस ए एंड बी यहां पे क्या है? इक्वल है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ए सेट कौन सा है? x सच दैट x, इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? x इज अ नेचुरल नंबर, एक तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 5 और 5 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आए? 1 2 3 4, 5 से छोटे यही 4 है, तो इसमें कौन से नंबर्स आएंगे? 1 2 3 4 यही आएंगे। बी में क्या है? 1 2 3 4। इसको लिखने का तरीका अलग है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स तो यही आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो ये भी दोनों सेट क्या है? दोनों इक्वल सेट है। क्लियर। तो आज हमने 4 डेफिनेशन देख ली। एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, फाइनाइट किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट किसको बोलते हैं, एंड फोर्थ हमने क्या देखा? इक्वल सेट्स कैसे डिफाइन होते हैं। समझ आई? तो ये हमारे 1.2 में यही 4 डेफिनेशंस थी, और देन नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सम्स करेंगे।